मेरा प्रेफरेंस हमेशा ये रहता है कि आप लोगों को भी दिवाली की सफाई करनी है। और सफाई करने का मतलब ये होता है कि जो भी कंटेंट आपने अभी तक फैला फैला के लिख रखा है, क्वेश्चंस फैला फैला के किए हुए हैं, डीपीपीज यहाँ से आप फेंक दी है, उनको ढंग से आप कंसोलिडेट करके समराइज कर लो। अभी सिर्फ बातें होती है, 90% लोग कुछ नहीं करेंगे इसमें। कंटेंट को समराइज कर लेना और उसको मेमोराइज कर लेना इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो यूपीएससी हो, दिस इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू। बाकी और कोई रास्ता है नहीं अपने पास। 90% बच्चों के साथ में दिक्कत क्या, उन्हें कुछ याद ही नहीं है। और जब कुछ याद ही नहीं होगा तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। कुछ नया समझ में आने के लिए पुराना याद होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अपनी मेमोरी के ऊपर काम करो। आप लोग की मेमोरी बहुत पुअर है। हमारी मेमोरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स है हमारे ब्रेन में, हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला, वो एकमात्र ऐसे हिस्से हैं ब्रेन के जहाँ पर न्यूरोजेनेसिस पॉसिबल है। मतलब वहाँ के न्यूरॉन्स डिवाइड कर सकते हैं अगर आप फोर्स करो तो अपने ब्रेन को। बाकी और न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं। न्यूरॉन डिवीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस, दैट इज पॉसिबल इनटू द अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। वो फोर्सफुली तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर डूइंग द मेमोराइजेशन। और मेमोराइजेशन के लिए फर्स्ट फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समराइजेशन। हम बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, हम ऐसे डिजाइंड नहीं है। हम थोड़ी सी चीज़ को याद रख सकते हैं बस। उसको बार बार आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमारा कोई सा भी सिस्टम किसी चीज़ को स्टोर नहीं करता। तुम पानी पीते टॉयलेट जाओगे, ऑक्सीजन लोगे, CO2 बाहर निकलेगी। खाना खाओगे तब भी ये होगा, याद करोगे तब भी यही होगा। एवरी सिस्टम इज डिजाइन टू एक्सक्रीट आउट। तो बार बार वो चीज़ आपके सिस्टम में जानी चाहिए। आप लोग अपने पेरेंट्स की शक्ल क्यों नहीं भूलते हो, नाम क्यों नहीं भूलते? क्योंकि बार बार लिया है आपने। बहुत सारे अननोन लोगों से आप लाइफ में मिले तो आप भूल जाते हैं उनको, क्योंकि वो नाम बार बार या उनकी शक्ल बार बार नहीं देखी आपने। वी नीड टू रिवाइज, वी नीड टू मेमोराइज। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी आंखें बंद रखी जाए और उस कंटेंट को सोचा जाए। आंखें फाड़ फाड़ के, किताबें खोल खोल के पढ़ के, नोट्स बनाते रहने से, क्लासेस लेते रहने से सिलेक्शन होते तो हर किसी का हो जाता ना। आजकल तो एक बटन पे क्लास चलती है, कुछ नहीं होता उससे। अब तुम्हारे में से 50% लोग क्या सोचेंगे, ठीक है कल ही छुट्टी करी, सर ने बोल दिया क्लासेस देने से तो वैसे कुछ नहीं होता। ये प्लानिंग करते हैं लोग। तो मेमोराइजेशन इज, और इंटेलिजेंस का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको घर वाले या पड़ोसी कोई बोलता रहा है कि आप इंटेलिजेंट है क्योंकि आपके 90% आए हैं, तो उस इंटेलिजेंसी का अचार है ना, वो फटाफट डाल के उसको फेंक दो। तो किसी काम की नहीं है तुम्हारी इंटेलिजेंस। एफर्ट और मेमोराइजेशन में एफर्ट। गधा पचाई भी नहीं करनी है कि नोट्स लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको मेहनत नहीं बोलते हैं।